Hello everyone. I guess I am audible. मेरी आवाज आ रही है क्या? Okay, I guess it's working. 1 second. Okay, so hello everyone. Just say hello, like if you can listen. आवाज अगर आ रही है तो hello बोल दो. Okay, ठीक है. Okay, it's audible I guess. Hmm. अच्छा. तो मतलब how are you? कैसे हो आप लोग? Okay, Chetan is here. तो आज हम will talk about something good, right? Like which will help you to become a better software engineer, or will actually help you in placements as well, right? So in long run, it will help you to become a better software engineer. Plus, it will also help you to ace in your interviews. Okay, I'm just checking few things. Then we will start. Yeah, I am also good. ठीक है, ठीक है. सो आई होप सही चल रहा है. हेलो. ओके, आई गेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. देन एट द एंड वी विल टेक अप योर क्वेश्चंस, है ना? जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो उनको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली. गुड इवनिंग. ठीक है. ओके, लेट्स बिगिन. तो यार, अगर हम इफ वी टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स, राइट, एंड स्पेशली हाउ वेब डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू प्लेसमेंट्स. सो लाइक आई हैव एडेड फ्यू पॉइंट्स, है ना? मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं आप लोगों के लिए, सो दैट वी कैन डिस्कस प्रॉपरली एंड वी आर नॉट वी डोंट लेफ्ट एनीथिंग इम्पोर्टेंट, राइट? सो आई हैव क्रिएटेड दिस. So these are 10 points which I am going to discuss. So first is ki when we talk about your placements, right? So definitely आपको you need to prepare different things, right? So there is something like DSA, right, which is required, right? Similarly, you also need good hands-on with development, right? So let's say web development. तो वेब डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी, चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है? लाइक प्लेन रेज्यूमे अभी नहीं चलता है कि आपने मतलब लीड कोड पे जाके 100-200 क्वेश्चन कर लिए एंड दैट्स इट, राइट? रेज्यूमे में फिर खालीपन दिखता है, विच इज़ नॉट राइट गुड, राइट? तो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में फिर प्रॉब्लम होती है. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड वैल्यू टू योर रेज्यूमे. एंड हाउ वी कैन डू दैट, उससे कैसे होगा? तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड वेब डेव की थिंग्स, है ना? अब वेब डेव में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, है ना? तो सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं होते हैं कि प्रोजेक्ट ऐड कर दिए तो चल जाएगा, या प्रोजेक्ट ऐड कर भी दिए तो मीनिंग कैसे प्रोजेक्ट होने चाहिए, राइट? सारे प्रोजेक्ट नहीं चलते हैं, मीनिंग कहीं से भी उठा के क्लोन मार के चला दिया तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? यू नीड टू हैव समथिंग गुड, राइट? ओके, we'll discuss all those things. Okay, Monu Bhaiya is also here. So, hello Monu Bhaiya. रेज्यूमे में कितने प्रोजेक्ट होने चाहिए, विल डिस्कस अबाउट इट कि कितने प्रोजेक्ट होने चाहिए. आई विल टेक अप योर क्वेश्चंस एट द एंड. ओके, सो लेट्स गो टू दीज पॉइंट्स वन बाय वन कि क्या क्या होना चाहिए. तो सबसे पहली चीज जैसे मैंने लिखी हुई है कि यू शुड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, है ना? यार नींव मजबूत होनी चाहिए. नींव मजबूत होने का मतलब क्या है कि जो बेसिक्स हैं, जैसे अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो आपके बेसिक्स जो है बहुत क्लियर होने चाहिए. जैसे कि मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो विद HTML, राइट? CSS, है ना? जावा स्क्रिप्ट, है ना? जावा स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? इट्स अ लैंग्वेज ऑफ द वेब, है ना? इंटरनेट की लैंग्वेज है यार ये, ठीक है? तो ये सब चीजें यू विल ऑलवेज इंटरेक्ट, मतलब जब भी आप इस डोमेन में काम करोगे तो यू विल इंटरेक्ट विद दीज थिंग्स. So you can start from these things and you can learn these things, है ना? JavaScript के core principles, how JavaScript work, what is the architecture of JavaScript, right?
हाउ द कोड इज एग्जीक्यूटेड इन जावास्क्रिप्ट, राइट? तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, सीखनी चाहिए, राइट? एंड यू शुड हैव अ गुड फाउंडेशन, राइट? तो फ्रंट एंड में यू कैन लर्न दीज थिंग्स, बैक एंड में मतलब यू कैन चूज अ फ्रेमवर्क, राइट? You can start learning Node.js, other stuff, databases वगैरह, right? We can talk about it in the separate session कि Node.js वगैरह में फिर क्या पढ़ सकते हैं. Okay, yes, I am speed up. So what is the live? ठीक है, we'll discuss your questions later. तो फाउंडेशंस आपको बनानी पड़ेंगी, आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी पहले, जो रिक्वायर्ड हैं, जो बेयर मिनिमम है ना, वो सारी चीजें पढ़ो. I'll talk about it, Atul. Like at the end of the session, once I complete myself, we'll discuss it, right? Ki how much it is required and how you should prepare for JavaScript, especially, right? तो वहाँ पे वो I'll discuss. हाँ, बेसिक्स मतलब वेब डेव में बेसिक्स मतलब यही समझ लो, है ना? HTML वगैरह. हाँ, आई एम मेंटर एट वेब एट नोएडा सेंटर, ठीक है, वेब डेवलपमेंट का. सो देयर इज अ कोर्स व्हिच इज कमिंग अप, राइट? यू कैन जॉइन दैट कोर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड. So the session, Narinder, it is written right over here, है ना? How we can use web dev for placement, right? Live batch नहीं आएगा मेरा. I'll only be like taking the offline classes at Noida Center on weekends, right? ठीक है, we'll discuss it यार. फुल स्टैक, हाँ फुल स्टैक का कोर्स है यार. I'll discuss it, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको. तो यू नीड टू हैव अ गुड फाउंडेशन, राइट? हाँ, नोएडा में ही होगा. ठीक है, क्वेरी नहीं लेते हैं, बाद में क्वेरी ले लेंगे, ठीक है? जस्ट स्टे फॉर अ वाइल, इट विल बी अ शॉर्ट सेशन, है ना? बहुत लंबा ऐसे नहीं चलेगा, 2-3 घंटे, ठीक है? जस्ट 30-45 मिनट, दैट्स इट, राइट? सो इन दैट विल डू एवरीथिंग क्रिस्पली, राइट? तो फाउंडेशन अच्छा करना पड़ेगा, चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, है ना? जो भी फुल स्टैक की चीज़ें होती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हो गया, कोई आप फ्रेमवर्क सीख सकते हो, है ना? या लाइब्रेरी सीख सकते हो, रिएक्ट वगैरह फ्रंट एंड में. बैक एंड में Node.js, डेटाबेसेस वगैरह वो सब कर सकते हो, राइट? सो दैट विल वर्क. Once you are done, right, you are done with the basics, right? Once you are done with these things, देन आप क्या कर सकते हो, आप कोई स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो यार, ठीक है? तो जैसे मान लो कि कुछ लोग होंगे कि भाई हमें फ्रंट एंड में ही जाना है बस, राइट? सम पीपल विल से कि मुझे बैक एंड में जाना है, ठीक है? या फिर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को फुल स्टैक में जाना है, ठीक है? फुल स्टैक, राइट? तो यू कैन चूज योर स्पेशलाइजेशन. अगर आपको मतलब यू आर इंटरेस्टेड इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, आपको कलर, यू आर गुड विद कलर्स, लेट्स से, है ना? आपको मतलब यू हैव अ गुड आई एंड यू आर गुड एट डिजाइन, राइट? उन सारी चीजों में अगर आपको अच्छा लगता है तो गो फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, राइट? बहुत सारी जॉब्स आजकल जो है ना फ्रंट एंड में अवेलेबल हैं, इन रिएक्ट स्पेशली, एंगुलर, राइट? सो यू कैन गो फॉर सच जॉब्स. प्लस इफ यू आर लाइक यू डोंट हैव, अगर आपका डीएसए बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, राइट? मतलब अगर आपसे कोई डीपी का क्वेश्चन पूछ ले तो मतलब यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, राइट? तो in that case front end will work for you, right? Front end में बहुत ज़्यादा you are not expected to have a very good or like good command over DSA, right? मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना? चाहिए but not like कि DP वगैरह मतलब तुमने बहुत ज़्यादा कर रखी है ना? मतलब 400-500 क्वेश्चन कर रखे हैं लीड कोड पे, तो that is not required, right? Bare minimum. If you are done with like if you have done 100-150 questions, you are good, right? अच्छा, ठीक है, आई डिस्कस इट हियर. ठीक है, तो आपको स्पेशलाइजेशन यार चूज करना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एंड व्हाट सूट्स फॉर यू, राइट? उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना? दैट इज माय नेक्स्ट पॉइंट कि यू नीड टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, राइट? यू नीड टू हैव अ पोर्टफोलियो. एंड ये पोर्टफोलियो यार आपको इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा. मतलब अगर आप फ्रंट एंड के बंदे हो, अगर आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स उसमें होने चाहिए, मतलब फ्रंट एंड दिखना चाहिए उसमें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब हमने कहीं से छोटा मोटा HTML CSS का पेज बना दिया, उससे नहीं चलेगा. फ्रंट एंड की आपको एप्लीकेशंस बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं इस पे थोड़ा बता देता हूँ. जैसे मान लो अगर आप इफ यू आर यूजिंग रिएक्ट, राइट?
आपने रिएक्ट को यूज किया टू क्रिएट अ फ्रंट एंड का एप्लीकेशन, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज बेसिकली लेट्स से फायरबेस, राइट। आप फायरबेस यूज कर सकते हो टू क्रिएट अ सर्वरलेस बैकएंड, राइट, एंड यू कैन इंटरेक्ट विद द फायरबेस एंड इट इज फ्री, राइट। तो इससे क्या होगा यार, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ फुल स्टैक एप्लीकेशन, राइट। मतलब सर्वरलेस आर्किटेक्चर आप यूज कर रहे हो, फायरबेस यूज कर रहे हो, फायरबेस विल प्रोवाइड ऑल दोज फैसिलिटीज, है ना, लॉगिन वगैरह, वो सारी फीचर्स आपको दे देगा। बट आप सारा कोड रिएक्ट का कर रहे हो ना, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ रिएक्ट एप्लीकेशन, बट यू ऑल्सो हैव अ बैकएंड, राइट, टू सपोर्ट योर फ्रंट एंड, दैट इज रिएक्ट, राइट। तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब आप बनाओगे रेज्यूमे में, तो दे विल रियली शाइन, राइट, दे विल लाइक, दे विल बी लाइक, अलग ही दिखेगा कि आपने मतलब कुछ तो किया है ना, यू हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो ये सब आपको करना पड़ेगा इफ यू आर फॉर एस्पायरिंग टू बी अ फ्रंट एंड डेवलपर, राइट, इफ यू वांट टू गो इनटू फ्रंट एंड, तो ये करना पड़ेगा। प्लस यू नीड टू हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, है ना। जावास्क्रिप्ट के कोर फंडामेंटल, जैसे कि यार प्रोटोटाइप्स कैसे काम करते हैं, है ना, हाउ प्रोटोटाइपल मैकेनिज्म वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट, या फिर क्लोजर्स क्या होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों पे आपकी कमांड होनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इंटरव्यू में बैठोगे एंड यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर दी क्वेश्चंस, राइट, क्योंकि इंटरव्यू आपका इन्हीं चीज़ों पे चलेगा। फर्स्ट इज जावास्क्रिप्ट, सेकंड इज रिएक्ट। इफ यू हैव अ गुड कमांड ओवर दीज टू थिंग्स, यू आर गुड फॉर, लाइक यू आर गुड टू गो फॉर फ्रंट एंड इंटरव्यूज, ठीक है। डेटाबेस भी जरूरी है। देखो, डेटाबेस आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है यार, डेटाबेस आपको नहीं बनाना, मतलब आपको काम नहीं करना डेटाबेस का, कोड वगैरह कनेक्शन ये सब नहीं करना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यू कैन यूज दिस फायरबेस, इट इज ओपन सोर्स, राइट। तो फायरबेस आप यूज कर लो, वो सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, राइट। इफ यू गो टू फायरबेस ना, आई विल शो यू। तो हाँ, यहाँ पे, सो हेयर यू कैन क्रिएट दी एप्लीकेशंस, राइट। मतलब आप अपने लिए डेटाबेस वगैरह बना सकते हो यहाँ पे, एंड यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन इट, मतलब उससे कनेक्ट कर सकते हो इजीली, रिएक्ट एप्लीकेशन है ना, और उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, डेटा फैच कर सकते हो, है ना, यू कैन डू दैट। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होती है एंड आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाते हो, राइट। सो फॉलो दीज थिंग्स इफ यू आर गोइंग फॉर फ्रंट एंड, राइट। देन अगर फुल स्टैक के लिए, अगर आप यू आर एस्पायरिंग टू बी अ फुल स्टैक इंजीनियर, यू वांट टू वर्क फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ, राइट, इन दैट केस यू विल हैव टू बी लाइक गुड एट बोथ द थिंग्स, राइट। मतलब आपको फिर फ्रंट एंड की चीजें भी अच्छी करनी पड़ेंगी, बैक एंड में आपको आनी चाहिए चीजें, सर्वर पे काम करना आना चाहिए, है ना, लॉजिक लिखने अच्छे आने चाहिए, है ना, एफिशिएंट कोड लिखना आना चाहिए, है ना। मैं अभी बात करूंगा कि कोड कैसा होना चाहिए प्रोजेक्ट में और क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो, राइट। अच्छा, हो गया। ओके, हाँ, विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन सेपरेटली, ठीक है। तो पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा अपने स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। फुल स्टैक अगर बना रहे हो, बैक एंड का बना रहे हो, फ्रंट एंड का बना रहे हो, तो चीजें दिखनी चाहिए। और बैक एंड का बना रहे हो तो भाई डेटाबेसेस, है ना, सर्वर, मतलब फ्रेमवर्क्स होने चाहिए बैक एंड के पोर्टफोलियो के अंदर, है ना। बैक एंड में फिर डेटाबेसेस होने चाहिए, है ना, बाकी की चीजें, जैसे कि अब बैक एंड आर्किटेक्चर्स हैं, है ना, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं बहुत सारी, जैसे कि रेस्ट, एक आप लोगों ने सुना होगा ना, रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट इज व्हाट, इट इज अ डिजाइन, इट इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल स्टाइल, लिखने का तरीका है, कोड को लिखने का जब जो तरीका है, दैट इज रेस्ट, है ना। तो एक पैटर्न है बस, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ पैटर्न ऑफ राइटिंग अ कोड, राइट। तो रेस्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए, है ना। आपने एक और नाम सुना होगा जीआरपीसी, है ना। जीआरपीसी भी इट्स अ पैटर्न लाइक रेस्ट, जैसे रेस्ट होता है वैसे जीआरपीसी होता है ना। तो देर आर डिफरेंट पैटर्न्स विच आर देयर, राइट। सो उन सब वो सारी चीजों पे आप काम कर सकते हो, है ना। एक प्रोजेक्ट लेट से आपने रेस्ट को यूज करके बनाया, दूसरा ट्राई टू क्रिएट यूजिंग जीआरपीसी, राइट, वो कर सकते हो। या फिर आपने लेट से एक डेटाबेस यूज किया मोंगोडीबी, सेकंड डेटाबेस यू कैन यूज पोस्टग्रेस और लेट से माई एसक्यूएल, है ना। इस तरह से आप काम कर सकते हो, आप सॉकेट्स पे काम कर सकते हो। फिर डू इम्प्लीमेंट कैशिंग इन योर प्रोजेक्ट, है ना, कैशिंग आप यूज कर सकते हो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बैकएंड डेवलपमेंट, राइट। हाउ टू कैश द डेटा, राइट, सो दैट आवर सर्वर इज वेरी एफिशिएंट, राइट, टू हैंडल द लोड। तो वो सारी चीजें जब आप लिखोगे अपने रेज्यूमे,
रेज्यूमे के अंदर, so definitely your resume, it will increase the chances of resume shortlisting, right? Your resume shortlisting chances will definitely increase, right? Resume shortlist होगा फिर, chance will increase, right? तो दैट इज वन थिंग कि आप एक अच्छा रेज्यूमे बनाओ यार। सिंगल पेज का रेज्यूमे बनाना, मैंने बहुत लोगों को देखा है बहुत गलतियां करते हैं, मतलब दो दो पांच पांच पेज के रेज्यूमे बना लेते हैं, वो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड यार, है ना? जस्ट पुट योर बेस्ट इन वन पेज, वट एवर यू हैव डन, राइट, एंड बी क्रिस्प, राइट। और चीजों को हाईलाइट करो, अगर कोई टेक्नोलॉजी यूज करिए हाईलाइट करो, ठीक है। फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज किया, रिएक्ट को हाईलाइट करो, बैक एंड में मोंगो डीबी यूज किया, मोंगो डीबी को हाईलाइट करो, है ना? उससे जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट की जो बेसिकली एल्गोरिदम्स होती हैं, राइट, जब आप रेज्यूमे अपलोड करते हो तो वो कोई पर्सन उसको स्कैन नहीं करता है, समवन, नो वन इज डूइंग इट मैनुअली, राइट, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ रेज्यूमे डेली आ रहे हैं। तो वहां पे क्या है, यू अपलोड इट ऑन अ प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म विल ऑटोमेटिकली स्कैन योर रेज्यूमे एंड विल पिक द कीवर्ड्स आउट ऑफ इट, right, and will shortlist your profile and will forward it to the next person, right, or a HR team, right? तो ये रेज्यूमे के अंदर कीवर्ड्स को लिखना बहुत जरूरी है जिस भी चीजों के लिए। जैसे फ्रंट एंड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो पुट जावास्क्रिप्ट, राइट, पुट HTML CSS, है ना, jQuery, React, such things, right, Firebase, right, all those things you can put. So that is the case. And now the third fourth point which is there is stay updated, right? आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो टेक्नोलॉजी जो है बहुत जल्दी चेंज करती है। टेक्नोलॉजी इज नॉट लाइक कि अगर आपने अभी HTML सीख लिया 20 साल बाद वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, है ना? यू नीड टू बी अपडेटेड, आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे अगर आपको देखना है तो देयर इज दिस MDN का डॉक्यूमेंटेशन, राइट? सो MDN लेट्स से जावास्क्रिप्ट, है ना, MDN.js। तो यहाँ पे सारा जावास्क्रिप्ट में जो भी नई नई चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, जावास्क्रिप्ट के नए नए वर्जन आते हैं, उनका सारा यहाँ पे क्या होता है, वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, राइट, विच यू कैन रेफर while you are learning things, right? So this is a bible for JavaScript, whatever is written over here, it is full and final, right? So this is how you need to keep yourself updated, right? आपको अपडेट रखना पड़ेगा। जैसे रिएक्ट के अंदर अभी लेटेस्ट काफी रिएक्ट 18 आया है, तो रिएक्ट 18 के अंदर काफी सारे चेंजेस हुए हैं, राइट, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, सो यू कैन कीप योरसेल्फ अपडेटेड and put those things as well into your resume, right? Then next point is practice coding. Practice coding means you need to practice whatever you are learning, right? ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया कहीं से और बस बैठ गए, right? आपको practice करना पड़ेगा so that you are able to reproduce all those things in an interview, right? आपको मैंने देखा है, मैंने अगर मैं किसी इंटरव्यू लेता हूँ and if I ask someone to write a arrow function, नॉर्मल फंक्शन को एरो फंक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो दे गेट स्टक, मतलब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं उसमें, राइट? तो वो चीज कैसे ठीक होगी, यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दैट, राइट? आपको खुद से कोड करने पड़ेंगे मल्टीपल टाइम्स, राइट? देन यू विल बी एबल टू रिक्रिएट देम इन इंटरव्यू कंफर्टेबली, राइट? सो यू नीड टू प्रैक्टिस वट एवर यू आर लर्निंग, है ना? अगर मैं क्लोजर सीख रहा हूँ तो क्लोजर का कोड खुद से करके देखो, डीबगर पुट करके देखो, है ना, ब्रेक पॉइंट्स लगा के देखो कि कैसे काम करता है, राइट? ऑल सच थिंग्स यू कैन डू। Then you can collaborate to open source, right? If you are like very much interested in development वाला part and DSA आपको उतना मजा नहीं आता है, तो open source is like something very promising for you, right? तो आप open source में जा सकते हो and open source में मतलब you can contribute, है ना? अगर open source में contribute नहीं करना है तो मैं एक simple सी चीज बताता हूँ, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, आप लोगों ने NPM का नाम सुना होगा, है ना, NPM.js। तो npm is what? npm is basically a registry जहाँ पे हमारे सारे जावास्क्रिप्ट के पैकेज रहते हैं या फिर Node.js के पैकेज रहते हैं, you can say, right? तब npm पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो बहुत इजीली, मतलब जस्ट यू नीड टू राइट फ्यू कमांड्स एंड यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू npm रजिस्ट्री, राइट? मतलब आप npm पे कंट्रीब्यूट कर पाओगे, है ना? जस्ट यू नीड टू राइट फ्यू थिंग्स, दैट्स इट, राइट? एंड वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पब्लिश हो जाएगा एंड इफ इट इज रियली गुड then people will start using it and it will really get popular, right?
तो ये सब चीजें ट्राई करो, मतलब इससे कुछ ब्रेक नहीं होगा यार, मतलब इससे कुछ ये नहीं होगा कि मतलब तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो गई, है ना, मतलब इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब, है ना। जरूरी नहीं है तुम बहुत फाड़ू चीज बना के मतलब एनपीएम पे डालो तभी चलेगी, ऐसा नहीं है, मतलब डू इट फॉर योर एक्सपीरियंस, राइट, जस्ट टू सी के यार कैसे काम करती हैं चीजें, है ना। वो तो सीखने को मिलेगा, मतलब हाउ पीपल आर पब्लिशिंग देयर पैकेजेस, देयर डिफरेंट वर्जन्स ऑन एनपीएम, राइट। सो डू इट, यू विल एटलीस्ट लर्न कि कैसे करते हैं, है ना, वहाँ पे कैसे स्टोर होता है, यू लर्न अबाउट एनपीएम, राइट। तो ऐसे सीखते हैं, मतलब आपको बैठ के ये सब चीजें, मतलब ऐसा नहीं है एचटीएमएल सीएसएस पढ़ लिया और बस लोकल सिस्टम में अपने कर लिया बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। Need to do all these things as well, right? This will enhance your knowledge and confidence, right? So that is the case. Now, let's talk about next point, that is network and attend events, right? You need to build network. या LinkedIn वगैरह पे जो लोग हैं with similar interest, you can connect with them, right? आप उनसे you can ask for referral, right? Daily लोगों को request भेज दो, है ना, 100-200 लोगों को request भेज दो, and जितने लोग select आपको accept करते हैं request, तो उनको फिर resume भेज दो कि refer me for this job, right? कंपनी वाइज उठाओ लोगों को और डेली रिक्वेस्ट कर दो, मीनिंग आई हैव डन दिस, राइट, बिकॉज दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, राइट, एंड इट रियली वर्कड, राइट। तो ये चीजें काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बस कुछ और किसी और की प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हैं, हाँ, तो किसी और की प्रोफाइल पिक्चर नहीं देखनी, है ना। इन्वेस्ट योर टाइम judiciously and then you will see the result, right? So it will be really helpful. Make good connection and connect with the people, ask them for referral, ask them for the guidance, ask them for the resume review, है ना। रेज्यूमे ऐसे नहीं है बस बना लिया एक बार में, एक बार में नहीं बनता है यार रेज्यूमे, मतलब यू नीड टू रिव्यू इट मल्टीपल टाइम्स, है ना, मल्टीपल चीजें उसमें चेंज करनी पड़ती हैं। गूगल डॉक्स पे जाओ, एक रेज्यूमे बना लो, है ना, अब उसमें जब भी चेंज होगा उसमें जाके कर दो, है ना, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। तो डू इन सच अ वे, राइट, डोंट क्रिएट अ मेस कि बस एक पीडीएफ यहाँ पड़ा है दूसरा पीडीएफ वहां पड़ा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। So keep it with you, right? And keep on updating it regularly. Put your things in it, right? Get it reviewed from multiple people, multiple engineers who are actually working in an industry, right? Just show it to them कि भाई बताओ इसमें क्या मुझे और ऐड करना चाहिए, right? All such things. यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, है ना, प्रीवियस इंटरव्यूज देख सकते हो कि यार इंटरव्यूज में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज ट्रेंडिंग, है ना, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, है ना। तो जैसे लीड कोड वगैरह पे जाओगे यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, इफ यू गो टू लीड कोड, यहाँ पे जाओगे, विल शो यू। तो लीड कोड पे देर इज दिस डिस्कस टैब, राइट, yes, this one, you can click on discuss tab, हाँ, and you can see interview experience, right? तो lot of people share their experience on lead code, right? मतलब पुराने questions उनसे क्या पूछे गए, है ना, how was their experience, how much, what was the duration of the interview, right? So if you search any company, let's say I search for PayU, right? तो यू विल सी अ रेलिवेंट रिजल्ट, राइट, कि कितने लोगों ने पेयू से रिलेटेड कुछ किया है, यू कैन सी पेयू एचडी, राइट, पेयू बैंगलोर, राइट, इवन आई हैव शेयर्ड माय एक्सपीरियंस, मतलब बट वो अनोनिमस है, ठीक है, तो ऐसे नहीं दिखेगा, बट हाँ, तो लॉट ऑफ पीपल आर शेयरिंग देयर इंटरव्यूज व्हाट दे वर आस्क्ड, है ना। तो कभी भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है यार, गो ऑन प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस देखो लोगों के क्या थे, है ना, उनसे क्या पूछा गया, प्रिपेयर दोज क्वेश्चंस, राइट, प्रिपेयर दोज थिंग्स, राइट, दैट विल इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग थ्रू द इंटरव्यू एंड गेटिंग सेलेक्टेड, मतलब इट विल इंक्रीज, राइट, so it will affect a lot। तो ऐसे स्मार्ट काम भी करना है, ऐसा ये नहीं करना कि बस उठाया और बस महीनों लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना होता है यार। हार्डली फॉर इंटरव्यू यू नीड 2 month प्रिपरेशन, एट मैक्स 3 month, राइट, नॉट मोर देन दैट, है ना, फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो स्पेशली, राइट, इट्स नॉट अ यूपीएससी का थिंग, राइट, ये वो आईएएस वाला प्रिपरेशन नहीं है कि 2 साल लगेगा, इट्स जस्ट 2-3 months। if you are good, if you are dedicated, you can do it, right, you can definitely clear an interview, right, छोटी सी चीज होती है, घंटे का इंटरव्यू होता है, you can do it।
right? Not a big thing. So those things you have to do, right? And be smart, right? Chat GPT है यार आपके पास, Google है, and lot of good stuff. बाढ़ भी आ गया यार अभी तो, है ना? तो try to use them for your good, right? तो उन सारी चीजों को यूज करोगे तो योर प्रिपरेशन विल एनहांस, राइट? बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे। सॉफ्ट स्किल पे थोड़ा सा काम कर लो कि कम्युनिकेशन स्किल यार कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, बी कॉन्फिडेंट इन एन इंटरव्यू, राइट? तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं अल्टीमेटली, राइट? एंड स्टे कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव, राइट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डरना नहीं है इंटरव्यू में, है ना? इंटरव्यूअर दे आर लाइक वेरी यू नो sympathetic, right? They are like they will support you, right? Basically. So don't panic in an interview. Be positive and be strong, right? And confident रहना पड़ेगा, and that's it यार, मतलब यही है, ठीक है? So this is what you can do, right? Now I can take up your questions. मतलब this is the thing from my side, right? So if you are preparing for interviews, start from today, right? Just see कि क्या चल रहा है. If you are preparing for front end, ठीक है? Front end के interviews देखो, है ना? Front end के previous experiences देखो. Based upon that, start preparing, right? HTML, CSS, JavaScript, all those things you can prepare, right? React, resume में कुछ projects add करने पड़ेंगे आपको, है ना? अच्छे projects add करने पड़ेंगे. All such things you can do, right? उन प्रोजेक्ट्स में फिर यार कुछ चीजें हैं जो मैं बता दूं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज माय कोर्स बेसिकली, तो यहाँ पे यू कैन सी ये कोर्स का ही रेपो है ना, गिटहब का। तो यू कैन सी यू नीड टू हैव अ गुड फोल्डर स्ट्रक्चर यार, है ना? गुड फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा एक रीडमी होना चाहिए जिसमें मतलब देखो ये तो दिस इज फॉर क्लास का थिंग, है ना? मतलब क्लास में ऐसा करवाते हैं, तो आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, बट you should write good readme file, right? This is net is slow, I guess, some issue. ठीक है यार, I guess there is some issue with the system itself, that's lagging. तो ये देख सकते हो, मतलब आई कैन शेयर दिस रेपो इफ यू वांट, मैं शेयर कर देता हूँ अगर आपको इस रेपो पे जाना है तो। तो उसमें रीडमी फाइल है, इस टाइप का यार रीडमी फाइल आपको बनाना होता है। आई जस्ट शेयर इट, ठीक है, मैंने शेयर कर दिया, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम द चैट, ठीक है? तो अच्छा, आपको ये बनाना पड़ेगा, मीनिंग यू शुड हैव अ गुड रीडमी फाइल फॉर योर प्रोजेक्ट। उसके अलावा एक और चीज प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने देखी है, जैसे दिस इज अ बैकएंड का प्रोजेक्ट, राइट? ई कॉमर्स, तो यू नीड टू हैव अ गुड फोल्डर स्ट्रक्चर यार, है ना? एक अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो दिस इज द फोल्डर स्ट्रक्चर विच इज लाइक स्टैंडर्ड structure which is actually used by big companies, right? तो we at PayU also uses the very similar structure like this, है ना? तो आप source में जाओगे तो you will get the whole source code, right? routes में जाओगे तो you can see there is a versioning, है ना? versioning use की है मैंने कि भाई ये V1 route है, एक API है, let's say वो उसका वर्जन 1 होगा, है ना? फर्स्ट API का, या V0 बोल सकते हो। फिर लेट से कुछ एनहांसमेंट होती है तो वी कैन क्रिएट देम इनसाइड V1 फोल्डर यार, है ना? दे शुड नॉट बी इनसाइड, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अपडेट कर दी और वो V1 में ही पड़ी है, तो इट शुड गो इनसाइड V2 if it is updated, right? You should have a good folder structure, right? And you can see the structure, everything is very concise. Plus I'll show you one more thing. If you just go to this thing, uh, basically lint, right? You must have heard about it, ESLint, right? So in this, I'm actually using Google code style, right? Google का coding style, sorry, Airbnb का code style I guess मैं use कर रहा हूँ. You can use Google also, if you want. तो उसमें देख सकते हो आई एम यूजिंग Airbnb का कोड स्टाइल, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, ये लिंटिंग बहुत जरूरी होती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर यार। जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ऐड ESLint. ESLint इज बेसिकली अ टूल विच एक्चुअली चेक्स दी कोड की क्वालिटी, है ना? किस क्वालिटी का कोड आप लिख रहे हो, है ना? अगर आपके कोड में आपकी क्वालिटी खराब हो रही है तो ESLint आपको बता देता है ना?
तो फेमस ईएस मतलब जो कोड स्टाइल्स हैं, जैसे एयरबीएनबी के कोड स्टाइल्स हैं, गूगल का कोड स्टाइल है, वो आप ईएस लिंट के थ्रू यूज कर सकते हो, इन्फोर्स कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड ईएस लिंट आपको बताएगा कि आपने क्या गलत किया, राइट, क्या नहीं होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर, किस वे में नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये सब चीजें आपको प्रोजेक्ट में यार डालनी चाहिए। दिस रियली इन्हांसेस योर प्रोजेक्ट एज वेल एज योर लर्निंग, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन योर प्रोजेक्ट, राइट। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रिपेयर करो, बी स्मार्ट, बी यूज चैट जीपीटी, यूज अदर थिंग्स टू लर्न थिंग्स फास्टर, है ना। रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है चीजों में। ये नहीं है कि भाई पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं मतलब बैठ के एक चीज के लिए, ऐसा नहीं है। डू रिवर्स इंजीनियरिंग, कोई प्रॉब्लम आती है, ट्राई टू सर्च की वो क्या है, बेसिक्स थोड़ा सा सीखा, ट्राई टू डू इट, है ना, उसको करके देखो, हैंड्स ऑन करके देखो, देन यू विल लर्न, राइट। पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा। So these are my pointers, right, which I wanted to discuss. Now we can take up your questions कि आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन है, उस पर बात कर सकते हैं। यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस, I'll discuss them. यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो 1 सेकेंड। ओके। हम्म ओके, फुल स्टैक करने में, हाँ ये देखो, देयर इज दिस क्वेश्चन, there is this question by this rock star नंदिनी। ओके, सो फुल स्टैक करने में कितने मंथ्स लगते हैं, राइट। तो यार इफ यू टॉक अबाउट मंथ्स, मतलब देयर इज नथिंग लाइक मंथ्स, राइट। अगर मतलब देखो, इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस, है ना। लर्निंग तो बहुत है, मतलब फुल स्टैक में काम तो मतलब यू कैन लर्न फॉर अ लाइफ टाइम, है ना। तो देर इज नो डेफिनेट टाइम, बट हाँ अगर आपको बेसिक चीजें करनी है, सो डेफिनेटली यू कैन लाइक डू इट इन 4 to 5 months, यार। लाइक कोडिंग ब्लॉक्स में हम लोग का जो कोर्स होता है, इट इज ऑल्सो 4 to 5 months, so वी आर एबल टू डू दैट, है ना। वीकेंड पे क्लास होती है तो उसमें भी हम लोग कर लेते हैं 5 months में मैक्सिमम, राइट। एंड लाइक अच्छे तरीके से कर लेते हैं, है ना, मतलब कोर चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो दैट इज द केस, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच डीएसए इज नीडेड इन फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ। देखो यार, फ्रंट एंड में बहुत ज़्यादा डीएसए नहीं चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया कि बेसिकली यू कैन लाइक आपको ट्रीज वगैरह, लिंक्ड लिस्ट, ये सब चीज़ें थोड़ा अच्छे से आनी चाहिए, एंड नॉट मच ग्राफ, डीपी, ऑल दोज थिंग्स यू कैन लीव फॉर नाउ, राइट। बट इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर वेब बैक एंड रोल्स, राइट, तो बैक एंड रोल्स में यू नीड टू हैव अ गुड ग्रेस्प ओवर डीएसए, meaning you can expect good questions, right? अच्छे questions आ सकते हैं। Plus you need to have little knowledge of system design, है ना, थोड़ा system design भी देखना पड़ेगा। हो सकता है question system design पे भी आ जाए। You can search कि freshers में system design के कहाँ से कैसे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो मैंने बताया लीड कोड में डिस्कस टैब में ये चीज जाके देख सकते हैं, राइट। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, I'll take न्यू कमेंट्स, है ना, ये पुराने कमेंट है। ओके, सो there is again a question. Yeah. Do you start a live? No, there is no live batch, but like I'm not taking the live batch. There are other mentors which are coming up with the live batches, right? So I only have the classes at Noida Center offline. Right? Sir, will you start? Okay, लाइव बैच नहीं हो गया यार, लाइव बैच नहीं आएगा। ओके,
ओके, लेट्स सी। सर मेरा फोर्थ सेम का एग्ज़ाम जुलाई में है पूरा, तो मेरा तो मिस हो जाएगा काफ़ी क्लास अगर ज्वाइन करा आपने तो। देखो यार, व्हाट आई एम सेइंग इज़ एग्ज़ाम आप लोग आपका कितना चलेगा? 10 1 वीक, 2 वीक्स, राइट? आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा चलेगा, राइट? तो अगर बाकी लोगों के एग्ज़ाम होंगे तो वी कैन स्किप द क्लास, है ना? तो वो एडजस्ट हो जाता है। एंड सैटरडे संडे की क्लास होती है यार, मतलब 3 ढाई घंटे, मतलब आई आई डोंट थिंक कि उससे मतलब उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा आपको, है ना? मतलब ढाई घंटे इज़ लाइक वेरी लेस, राइट? मतलब ढाई ढाई घंटे की क्लास है। 9:30 से 12:30 एंड यू आर डन। यू कैन कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम, राइट? तो दैट इज़ द केस, राइट? और बहुत ज़्यादा आपको मतलब स्टार्टिंग की जो टॉपिक्स होंगे उसमें बहुत ज़्यादा जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट? मतलब घर पे जाके ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मतलब कर्सरी रीडिंग भी कर लोगे देन इट्स ओके, राइट? तो दैट इज़ द केस, ओके? अ, डेटाबेस ज़रूरी है क्या भैया फ्रंट एंड के लिए? देखो, इफ यू टॉक अबाउट डेटाबेस यार, तो डेटाबेस डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप बैकएंड की मतलब जैसे फायरबेस वगैरह यूज़ करके अगर बनाते हो तो यार वो थोड़ा वैल्यू ऐड करता है, मतलब इट्स गुड, राइट? तो इट बेसिकली अगर आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, इट बेसिकली टेल्स कि आप एप्लीकेशन में आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से डेटा को यूज़ कर रही है ना? और आपने किस तरीके से स्ट्रक्चर किया है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता चलेंगी, है ना? कि कैसे रखना चाहिए डीबी के अंदर डेटा सो दैट इट इज फेच्ड इफेक्टिवली, राइट? अच्छा, ठीक है, लाइव बैच यार अभी तो नहीं है ना? अगर आएगा तो विल इन्फॉर्म, ओके? सो ठीक है, तो आई गेस आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, राइट? अच्छा, ड्यूरेशन कितना रहेगा? ओके, ड्यूरेशन विल बी यार 4 to 5 months यार, है ना? बिकॉज देयर विल बी अराउंड 45 to 50 क्लासेस, so chances are कि it will go 4 to 5 months at least, right? ठीक है, एनीथिंग एल्स, मतलब किसी और को कुछ पूछ रहे हैं? सो यू कैन जॉइन द कोर्स, मतलब अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो देयर इज द कोर्स व्हिच इज कमिंग अप इन जून, राइट? यू कैन जॉइन दैट कोर्स at Noida Center, and then let's catch up there, right? Okay, so let's end this session here. I don't want to stretch it, है ना? So that other people can like also see it. डीएसए के लिए जावा, हाँ ओके, there are two good questions. I want to answer them. हाँ, this one, डीएसए के लिए जावा स्क्रिप्ट जरूरी है या जावा इनफ है? डीएसए के लिए देखो, डीएसए के लिए मतलब यू डोंट नीड स्पेसिफिकली कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए होती है, हाँ? जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हो कर सकते हो, है ना? तो जनरली डीएसए के लिए जो अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है वो जावा, सी प्लस प्लस ये मानी जाती है ना, ताकि यू गेट अ कोर क्रिस्प ऑफ एवरीथिंग, राइट? सो दैट शुड बी द केस, राइट? So Java, C++ will help you understand the core concept of programming in a better way, right? Not JavaScript. JavaScript is slightly higher level language, and it behaves very differently than the other traditional languages, right? So JavaScript I won't recommend as a beginner, but go for Java, right? It is more than enough for DSA. Right? Can we use 1 second? Next question. It's a good question, I guess. Can we use crawler instead of database in case database is not big? यार वेब crawler यूज करोगे टू स्क्रैप द डेटा, तो मतलब आई थिंक यू आर सेइंग कि स्क्रैपिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो स्क्रैपिंग मतलब आई डोंट रिकमेंड कि वेब क्रॉलर यूज करो, राइट? Instead, create a database using Firebase and all, right? Connect with it. That would be more like beneficial and will save your time a lot, right? Will enhance your application as well, right? So I won't recommend मतलब वेब क्रॉलर का आप सेपरेट प्रोजेक्ट बना सकते हो यार, है ना?
रियल टाइम डेटाबेस नो यार, मतलब नॉट रिकमेंडेड यार. ठीक है, मतलब रियल टाइम डेटाबेस मीन्स व्हाट. तो ऐसा कुछ एप्लीकेशन अगर है कि बहुत एकदम रियल टाइम में कुछ चल रहा है, तो यू कैन यूज वेब स्क्रैपिंग, है ना. बट अगेन नॉट वेरी मच रिकमेंडेड. ठीक है, इट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड द पाइथन एंड अदर स्टफ, है ना. एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में, सोप करके. सो पाइथन एंड ऑल दीज थिंग्स, दे आर लाइक more into these things, right? Web crawler and scraping. So we as a web developer generally don't do such things, right? Hmm. Okay. Here, Chirag. Okay. Please advise for front end developer roadmap. Here I told you, मतलब दो चीजें करनी होती हैं यार, है ना. Do two things: learn JavaScript, learn React, create 3 projects, create a good resume, apply for interviews. You are done, right? तो JavaScript और React कर लो, दो ही. Then you are done, right? That's it, right? तो बहुत ज्यादा नहीं करना. What is the best stack for backend development? यार best stack for backend development you can't say कि ये best है ना. It depend upon the use case, कि क्या use case है, किस use case में क्या use करोगे. ठीक है, so that has to be considered first, है ना. तो पॉपुलर की बात करें तो मर्न स्टैक है यार, है ना. मर्न स्टैक काफी पॉपुलर है these days, है ना. मीन स्टैक वगैरह, ये these are the popular stacks. But what should be the stack, the complete stack? It can be finalized once the requirement is uh, like clear, right? Okay. At some no, yeah, I won't have live classes. I will only be teaching at Noida Center. Okay. JS should be good, right? You should be good at JS. ठीक है, so I guess we can wrap up here, and I'll see you in some other awesome video, or you can connect with me on LinkedIn. My name is Sabeel, right? So you can go on LinkedIn and search for Sabeel Khan. So we'll get we can connect on LinkedIn, and we can discuss other stuff, right? So this is it. Thank you. Bye bye.